18 तारीख है। 1971 प्रभुपाद जी ने ये शब्द जो हैं ये प्रयागराज में कहे थे। उसका नाम प्रयागराज था, मुसलमानों ने उसका इलाहाबाद कर दिया था, अभी फिर से प्रयागराज उसका नाम है। मैं यह नहीं कहता मेरा अनुगमन करो, मैं कहता हूं श्री कृष्ण का अनुगमन करो। देखो कितनी अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे अनुयायी बनो, पर मैं कहता हूं तुम कृष्ण के अनुयायी बनो, कृष्ण का अनुगमन करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अपने अनुयायी बनाते हैं। देखो हम कहते हैं अपना अनुयायी किसी को बना सकते हैं। जो सच्चे संत हैं प्रभुपाद जी जैसे, वो कृष्ण के अनुयायी बनाते हैं। देखो कुछ मिशन है, रामकृष्ण मिशन, दयानंद मिशन, बहुत सारे मिशन हैं। और कोई मिशन किसी के ध्यान में है? चिन्मया मिशन, और ये सब अपने अपने अनुयायी बना रहे हैं। और ब्रह्म कुमारी हैं, ब्रह्म कुमारी जो हैं वह उनका अपना ही रास्ता है। एक कोई हुआ सिंधी भाई, वो क्या नाम था उसका, लेखराज, उसका नाम लेखराज था। तो बड़ी ऐसे विचित्र सी कथा है। तो उसने कुछ औरतों को ये ब्रह्म कुमारी मिशन शुरू किया और खुद बन गया मैं प्रजापति ब्रह्मा हूं। आज लोग बेचारे इतने भोले हैं जब कुछ भी समझो, वो उसके पीछे दुनिया चल पड़ी है। एक और था राम रहीम, आजकल वो बेचारा जेल में चक्की चला रहा है। उसके कहते हैं कि कितने करोड़ फॉलोअर थे उसके, 5 करोड़ उसके अनुयायी, मानेंगे आप। और कई लोगों को उसने नपुंसक बना दिया ऐसा कुछ करके उन पर। और देखो दुनिया कैसी है, कैसे लोग हैं। प्रभुपाद कहते थे ये जो लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कहते प्रभुपाद कहते हैं कि लोग भी चाहते हैं कि हमें कोई मिसगाइड करे, हमें कोई ठगे, तो ठग बहुत मिल जाते हैं। अगर हम चाहेंगे हमें शुद्ध भक्त मिले तो प्रभुपाद जी मिले हुए हैं। सदियों तक प्रभुपाद जी की कृपा जीव लेंगे। तो सच्चे संतों की पहचान प्रभुपाद कहते हैं, मैं नहीं कहता कि तुम मेरा अनुगमन करो, श्री कृष्ण का अनुगमन करो, श्री कृष्ण के अनुयायी बनो। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ। भगवान ने कहा ना गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन हम मूर्ख लोग अपने कर्मों के कारण भगवान की शरण में नहीं जाते। तो सच्चे संतों को भगवान की शरण में ले जाते हैं। शरण में जाओ, क्या कोई अंतर है? दोनों मैं केवल श्री कृष्ण के शब्दों को दोहरा रहा हूं।
क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो इस ज्ञान को, ज्ञान का प्रचार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ये प्रचार करता है कि कृष्ण की शरण में जाओ, जीवन सफल बनाओ, भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि जो गीता का प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आ जाता है। भक्ति भी मिलती है पर जरूरी नहीं है कि हम भगवत प्राप्ति कर लें, कर भी सकते हैं तो बिल्कुल शुद्ध भक्ति हो जाएगी। वैसे कलयुग में भगवान ने जुगाई मजाई जैसे पापियों का उद्धार कर दिया। कली पावन अवतार गौर नित्य पंच तत्व। पर हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्तमा भविता नाचात भूया अन्य प्रिया तरो भवे। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। देखो सभी को प्रचारक बनना चाहिए। और भगवत प्रभुपाद ने वही श्लोक यहां कोट किया है कि इस ज्ञान का प्रचार करता है, श्री कृष्ण कहते हैं जो इस ज्ञान का प्रचार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है। देखो मन तो हमारा बहुत मलिन है। याद दिलाने के लिए, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो भी कह रहा है ना, चाहे वो मेरा है, आपका है, इनका है, उनका है, वो सब बेकार है। तो फिर मलिन मन की शुद्धि कैसे होगी? हरि नाम ही सार है। हरि नाम का अर्थ ये है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, ये हरि नाम है, ये सार है। और महाप्रभु आधार है। कली पावन अवतार भगवान गौर हरि, उन्होंने ये कहा वो भगवान है, उनको हमारी चिंता है, वो हम सब का कल्याण चाहते हैं, वो हम सब का उद्धार चाहते हैं। हम तो प्रयास से अपना उद्धार नहीं चाहते क्योंकि ऐसी गति हो गई है हमारी, गति हमारी बिगड़ गई है, गति हमारी अच्छी नहीं है। तो इस बात को प्रभुपाद कृपा से याद रखो कि मलिन मन की हर बात बेकार है। बोलो, मलिन मन जो भी कहता है ये ठीक नहीं है। एक बात और बड़ी अच्छी प्रभुपाद ने कहा है, माइंड इज वंस बेस्ट फ्रेंड इफ इट इज इन कंट्रोल। मन जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है अगर ये हमारे बस में है। माइंड इज वंस वर्स एनिमी व्हेन इट इज नॉट इन कंट्रोल। और मन जीव का बहुत बड़ा दुश्मन है जब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, मेजॉरिटी पीपल पुट फुल फेथ इन देयर एनिमी। आमतौर पर लोग अपने शत्रु पर ही विश्वास करते हैं। शत्रु कौन है? हमारा मन। अंतर कौन बैठा है?
हैं? अरे तो जगह है भाई, इधर भी जगह है, आगे आओ। अंदर क्या कहते हो तुम लोग? इधर जगह देखो कि उधर जगह कितनी है। इधर बैठा करो सामने। है अंदर बैठ के गप्पे मारते हो नहीं? हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं करना। विष्णु जी कैसे हो? आप भी अंदर ही थे? बाहर बैठा आगे के लिए बहुत जगह है इसमें, यहां बैठना है। तो सच्चे संत कृष्ण भक्त बनाते हैं, और जो पखंडी हैं वो अपने भक्त अपने अनुयायी उनके बन जाते हैं। राम रहीम के जिसके 5 करोड़ अनुयायी, मानेंगे आप? लेकिन सच्चाई जो है ना उसको कोई छुपा नहीं सकता। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आखिर हुआ क्या? उसी के आश्रम में रहने वाली एक महिला, उसने उसको बुलाया राम रहीम ने। वो बेचारी सोचने लगी मुझे भगवान ने बुला लिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसकी अच्छी बात यह है कि उसने फिर उसी ने उसको जो है नंगा किया। ये वो सोच ली मैं, मुझे भगवान ने बुलाया। भगवान के इलेक्शन होते हैं। उसने फिर उसको प्रूफ हुआ सच्चाई। उसने जब महिला कह रही है इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, तो चले गए जेल। अभी पता नहीं कब तक रहेंगे जेल में, चक्की चला रहे हैं। एक और वो भी एक वीडियो मैंने देखा, उससे पहले एक और अंदर थे, उनका नाम क्या था? आसाराम जी महाराज। वो अंदर थे, तो जब वो आए, वो स्कूटर पे आ रहे, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, वो गा रहे हैं कि हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अंदर आइए अभी आइए। हम बड़ा गाना बनाया हुआ है, दिखाया वीडियो में, आइए आइए पधारिए, हम आपकी प्रतीक्षा में थे। दोनों अंदर हैं बस। एक के दूसरे के 3 करोड़ अनुयायी हैं। हरिद्वार के एक महात्मा, जिन्हें हम जानते थे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने अभी, उनका नाम था, हरिद्वार में रहते थे, क्या नाम था उनका? सत्यमित्रानंद। सत्यमित्रानंद जी ने भारत माता मंत्र बनाया है। एक बार मेरी उनसे भेंट हुई तो कहते मैं गुजरात जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कि तुम एक संत, उनके 50,000 चेले हैं, वो यही थे जो आसाराम जी महाराज, बढ़ाते बढ़ाते करोड़ों में ले गए वो। ये हालत हो गई है। लेकिन आप सब ध्यान रखो कि प्रभुपाद जी को भेजा है। सदियों तक जो अपना कल्याण चाहेगा, प्रभुपाद कृपा से उसका कल्याण हो सकता है। प्रभुपाद ने अपने आप को आगे नहीं किया। एक दूसरे जो हैं ये कहते हैं, एक दिन अपने इनके अनुयायी बैठे हुए हैं, मेरी इच्छा तिहाड़ जेल में जाने की हो रही है। ये देखा किसने? तुमने देखा था? जाऊं? अनुयायी कहते नहीं नहीं जाऊं, मैं जाऊंगा तो सबको बदल दूंगा, उधर सबको बदल दूंगा। तो देखा एक्टिंग, वो कहता है कि जाऊं? लोग कहते हैं, अनुयायी कहते नहीं 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 जाऊं, अरे मैं गया तो सबको बदल दूंगा। एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा था, मैं नहीं, कौन? मैंने कहा पायलट को, चल तिहाड़ जेल हेलीकॉप्टर से ले ले। वो कहता है कि गांधी जी भी गए, और कौन कौन गया पता नहीं, नाम जी, हम भी थोड़ा आनंद ले लें जेल का। तो
मुझे ऊपर तिहाड़ जेल के ऊपर से लिया, कहते बापू ये जेल है, देखो नीचे, ऊपर से कौन मना कर सकता है, वो भी बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। एक बड़े अफसर का बालक आईजी का उसके घर में उनके, तो आईजी कहता है, उस समय डीआईजी था वो कहता है महाराज मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है। मैं बोलो बेटा, बेटे का नाम गोपीनाथ। मैं गोपीनाथ बोलो। कहते रघुपति राग बेराजा राम, जेल में पड़े हैं आसाराम। और बच्चा बोल रहे हैं। देखो बड़ा बड़ा शोषण हो रहा है, और प्रभुपाद जी बड़े नाराज थे इन लोगों से जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। सभी अच्छे भक्त बने, स्ट्रांग भक्त बने, इन दुष्टों का दमन करें। इनको जब शुद्धि का प्रचार होगा, भक्ति का प्रचार होगा, तो दुनिया लाभान्वित होगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये मेरा कहना नहीं है, ये मैं नहीं कहता मेरा अनुगमन करो, मेरे अनुयायी बनो, नहीं, मैं कहता हूं श्री कृष्ण का अनुगमन करो, कृष्ण के अनुयायी बनो। क्यों कहता हूं मैं? प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं कहता हूं श्री कृष्ण की शरण में जाओ। क्या कोई अंतर है? दोनों में मैं केवल श्री कृष्ण के शब्दों को दोहरा रहा हूं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो इस ज्ञान का प्रचार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वो कृष्ण की शरण में जाओ तो ये भगवान को बड़ा प्रिय है, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे ही पापों के कारण आज स्वास्थ्य बहुत खराब है हमारा। तो गले में सारी रात दर्द होती रही, इधर दर्द हुई तो उठ गए, सोने की कोशिश करें, फिर उठ जाए, सोए फिर उठे, सोए फिर उठे। प्रभुपाद जी ने कृपा करके मंगल आरती के लिए थोड़ी सी दर्द कम की, लेकिन अभी ऐसा लगता है माथा गर्म है, बुखार जैसा लग रहा है। तो रामायण की भी कथा करते हैं, कल करें, तो रामायण की कल कर देंगे। आप सबका धन्यवाद। कृष्ण सभी पर कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, क्योंकि सभी भगवान के हैं। ये नहीं कुछ भगवान के हैं, कुछ नहीं, सारा संसार ही भगवान का है। तो आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? एक आध ले लेते हैं। सीमा चौहान माता शामली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिससे मेरी भक्ति प्रभावित हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लगता है कुछ खो गया है। कृपया करो मेरी भक्ति और नाम जप चलता रहे, और कृष्ण कृपा से मैं एक भक्त बच्चे को जन्म दूं, जिससे मेरी अगली पीढ़ी भी डिवोटी हो। कृपया करो महाराज जी। श्यामली माता है, सीमा श्यामली से है ना वो। सीमा चौहान माता, ऐसा है कि जो सुख दुख है हमारे कर्मों का खेल है। अगर कोई कष्ट लगता है ना, उसे भी भगवान की कृपा समझो। भगवान सुधार करते हैं। अब जब तक हम शुद्ध नहीं बनेंगे तब तक तो भगवान जो है, अगर हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो भगवान ऐसा कोई कष्ट देकर, लगना तो बहुत बड़ा था, कम कर देते हैं उसको, ताकि हम सुधरें, अपना रास्ता ठीक करें। हम सब हैं शुद्ध चेतन,
आध्यात्मिक जीवात्मा भौतिक जगत के संपर्क में होने से हम लोगों में बहुत सारे दोष आ गए हैं, बड़ी त्रुटियां आ गई हैं और हम लोग जो हैं भटक रहे हैं। कोंटी प्रभु अमृतसर से आज इनका जन्मदिन है। कह रहे हैं महाराज मैं आपके चरणों की धूल हूँ, कृपया आपका आशीर्वाद प्रदान करें। कौंटी, तुम्हारे जन्मदिन पर हमारी शुभकामनाएं तेरे लिए हम व्यक्त करते हैं। बस भक्ति करो, भगवान का नाम लो, कोशिश करो 16 माला जपने की। तुमने हमें गुरु तो बना रखा है, पर जप भी करना जरूरी है। अभी देखो तेरा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भगवान ने तेरी रक्षा की। तो जप जरूर करो, जप करने से ही कृष्ण कृपा मिलेगी और हमारी शुद्धि होगी। ठीक है कौंटी, हरे कृष्ण। श्यामानंद प्रभु और शची देवी दासी अलाचुआ फ्लोरिडा से। श्यामानंद और सच्ची जी, इनके घर पुत्री का जन्म हुआ है, तो ये उसके लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं श्यामानंद और सच्ची माता। मेरी शुभकामनाएं मैं आपकी बेटी के लिए। उसे शुरू से अच्छे संस्कार दो, बच्चों को बुराइयों से बचाओगे तो बड़े होकर उनका जीवन बहुत अच्छा होगा और वो सुखी होंगे। नरसिंह चरण प्रभु नांदेड़ से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके घुटने जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी गुरुदेव जी महाराज, मुझे थोड़ा परेशानी हो रही है पेमेंट के लिए। लोग जल्दी नहीं दे रहे हैं, समय लगेगा 15 दिन का। मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा गुरु महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी काम करके आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊं, और मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी, मेरे से गलती हुई हो। हरे कृष्ण। नरसिंह चरण, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारा बड़ा ध्यान है हमारे में, हम उसके आभारी हैं। तो काम करके आओ। काम जो है, फिर आजकल लोग ऐसे ही हैं ना, काम तो करवाएंगे, पैसे देते नहीं। पैसे लेके ही आओ। और जो तुमने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं मेरे घुटनों के लिए, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। गुरुदेव, आपने अभी प्रचार के बारे में आप बता रहे थे, तो जो पहले अपनी इंट्रोडक्शन दो। गुरुदेव, मेरा नाम वरुण है। वरुण। और मैं कनाडा में रहता हूँ अभी। कहाँ? यहाँ पे कनाडा में रहता हूँ। कनाडा में? अच्छा। जी गुरुदेव। यहाँ ब्रिज से हो? नहीं, पंजाब से हूँ गुरुदेव। अच्छा अच्छा। कित्थों ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? जलंधर तो जी। अच्छा अच्छा। लगदे ਤੁਸੀਂ ब्रिजवासी हो, लगदा ब्रिजवासी। अच्छा। वरुण मेहरा गुप्ता। वरुण गुप्ता। अच्छा, बोलो वरुण जी। गुरुदेव, आप प्रचार के विषय में आप बता रहे थे, तो जो इस मार्ग पे चल रहे हैं तो वो कैसे इसको कर सकते हैं आप, उसके बारे में। जैसे प्रचार कोई मिले उसको पुस्तक दो प्रभुपाद जी की, प्रचार बोलो भाई कृष्ण भक्ति करो, बुराइयों से बचो, 4 नियमों का पालन करो, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाओ। तो वरुण जी, आप कहाँ फंस गए उधर कनाडा में? कौन सी जगह? टोरंटो, वैंकूवर? ऑटवा। ऑटवा। ऑटवा जहाँ कैपिटल है? जी गुरुदेव। हाँ, बेकार है, क्या करें। लोगों का देखो, पैसे तो हैं उधर, तो पैसे थोड़े साथ जाते हैं किसी के? जाते? नहीं नहीं, कुछ नहीं जाता सर, आज जाती है भक्ति। बस आपकी अच्छी विचारधारा है। और आप कहाँ ठहरे हो? हैं? चलो बहुत अच्छा, यहीं रहो आप कनाडा में कुछ नहीं रखा। देखो, आपने सब कुछ किया संसार में। अगर भक्ति नहीं, एक बड़ा सुंदर दोहा है, मेरे पीछे सारे बोलो, उज्जवल पहनिए कपड़ा और पान सुपारी खाए, एक हरि की भक्ति बिन बांधा यमपुर जाए। उज्जवल कपड़ा पहनता है आदमी, मतलब बड़ा अमीर है। अगर भक्ति नहीं करता, गेहूँ दूध बांध के ले जाते हैं उसको। जाना तो है संसार से हमने,
इसलिए आपकी भावना अच्छी है, आप जो हैं यहीं रहो और भक्ति करो। पहली बार आई यहाँ पर? दूसरी बार? अच्छा, यहाँ रह के भक्ति करो, सच्चिदानंद से संपर्क करो। ये है आपका, कुछ नहीं रखा। धन्यवाद आपका वरुण जी। प्रभुपाद जी के चरणों में कोई दिक्कत आए ना, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि मुझे भक्ति दो। और प्रभुपाद जी के बाद हरिदास ठाकुर जो है नाम के आचार्य हैं, उनसे नाम प्रेम मांगो। फिर नित्यानंद भगवान जो बलराम के अवतार हैं चैतन्य लीला में, उनको कहो कि मुझे मेरे मन जो विषय विकारों में भोग विलास में लगा, इससे मेरे मन को हटा दो। तो धीरे धीरे प्रगति होगी। अगर कोई आदमी सारा समय वहाँ बिता देता है, फिर बदल नहीं सकते, बड़ा कठिन हो जाता है, उसी हालत में जाना पड़ता है। कितने साल रहे आप कनाडा में? 4 साल। बेकार साल। अब सच बताओ, आपको अच्छा लगा वहाँ? है? कल्चर नहीं है वहाँ, वो जानवर है सारे। कल्चर नहीं है वो, जानवरों का कल्चर है। तो जानवरों के साथ रह, हम भी जानवर बन जाएंगे। लेकिन प्रलोभन क्या है? पैसे का। पैसा जो है मिलता है बड़ा। कोई अगर लेबर का भी काम करेगा, उसको भी पैसे मिलेंगे। और फिर वो सारे पैसे चले जाते हैं कहाँ? हीट का बिल देना है, घर का किराया देना है, ग्रॉसरी लानी है, कुछ भी नहीं बचता अपने पास। बड़ी मुश्किल से, और इतनी टेंशन रहती है, बड़ी टेंशन रहती है, मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट है। मैं रहा हूँ ना उन देशों में, मुझे कोई $100 करोड़ दे दे, अमेरिकन, कैनेडियन नहीं, कैनेडियन डॉलर कितनी बहुत, जैसे एक साउथ इंडियन था, तो बात हो रही थी, कहते हैं कि अमेरिकन डॉलर बहुत पावरफुल है। कैनेडियन डॉलर भी हो रहा है, बराबर हो रहा है अभी, पर थोड़ा कम है अभी भी। तो आप जो हैं कैनेडियन डॉलर बना लिए आपने, मुझे कोई $100 करोड़ दे दे कि महाराज वहाँ रहूँ, तो मैं नहीं रहूँगा, सच कह रहा हूँ। वहाँ जाकर मतलब नरक में जाना पड़ेगा। देखो बड़े समय से वहाँ जाते आते हैं, तो वहाँ एक चीज़ मिलता है, चीज़, क्या पनीर कहेंगे ना, ड्राई चीज़, आपको पता है ना, वो चीज़ तो कहीं तो वेजिटेरियन है, कहेंगे ना लोग। उसके अंदर पता क्या पड़ता है? रेनेट पड़ती है उसके अंदर। रेनेट क्या चीज़ है ये पता है आपको? नहीं पता है। रेनेट जो है गाय के पेट से निकलती है। चीज़ में उन्होंने गाय का रेनेट में डाल, वो प्रिजर्वेटिव है, उसको प्रिजर्व खराब नहीं होने देती। वैसे वेजिटेरियन चीज़ भी बनने लगा, पर पता नहीं होगा तो जब गाय का कुछ खा लिया तो जीवन बेकार हो गया। लोगों का जीवन कुछ नहीं, बस सब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। यही सच्ची बात है। समझाई वरुण जी आपको? धन्यवाद आपका। पद्माक्षी माता जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। पद्माक्षी माता जो आई थी यहाँ, विजय गंगवानी जी की। हाँ अच्छा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी एक कज़न सिस्टर है, वो ब्रह्म कुमारी में बहुत ज़्यादा फॉलोअर बनी हुई है, उसको मैं वहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ? प्रभुपाद जी के चरणों में प्रयास करो, प्रार्थना करो, और उसको बोलो भाई ये ब्रह्म कुमारी मत है, ये लेखराज सिंधी ने शुरू किया था। तो इसमें देखो, उसको ब्रह्मा मानते हैं, लेखराज को प्रजापति ब्रह्मा। समझाओ, शास्त्रों के हवाले दो, प्रभुपाद जी की पुस्तक दो उसको पढ़ने के लिए, भगवत गीता दो, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन दो, आत्मविज्ञान का साक्षात्कार। तो प्रार्थना करो प्रभुपाद से। वैसे जो लोग कुमार्ग पर चल पड़ते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं उसको, क्योंकि उनके कर्म विचारों के ऐसे बन जाते हैं। प्रयास करो, हो सकता है। प्रभुपाद के समय में तो कई लोग
एक जैसे उस थे, कुछ अनुयायी थे इसके, वो था ना कौन, महेश योगी। महेश योगी को छोड़कर प्रभुपाद के भक्त बने थे। प्रभुपाद का इन्फ्लुएंस तो बहुत बड़ा था, पर उन्हीं का सिमरन करके प्रयास करो, उनकी कृपा से बदल सकती है तेरी बहन पद्माक्षी माता। ठीक है, महाराज जी का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर भी कृपा करते हुए महाराज जी से मंगल आरती पधारे और सत्संग भी दिया। तो 3 बार हरि बोल बोल करके महाराज का भी धन्यवाद देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, प्रेमानंदे, प्रेमानंदे। आज के मंगल आरती कार्यक्रम में वरुण जी पधारे हैं, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। वरुण जी और विष्णु जी नहीं बोलो, मैं विष्णु। मंगल आरती कार्यक्रम में जयपुर से रंगदेव प्रभु पधारे हैं, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। विष्णु जी भी पधारे हैं आज मंगल आरती में, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। और कपिल मुनि जी भी पधारे हैं, इनका भी सभी भक्तों की ओर से मंगल आरती में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। सोनू जी स्वामी जी कल आए थे। कल आए थे, आए ना, देर से आता अपना, आज भी बड़े देर से आए हैं, इसलिए इनका स्वागत करो। देर से आए सोनू जी भी, उनका भी मंगल आरती में आखिर में पधारने का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। हरि बोल। आज भार्गव जी जागते हुए मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, भार्गव जाग रहा है? भार्गव क्या जवाब ऐसा देता है कि भार्गव तू सो रहा है, जाग रहा है? सो रहा है? पता नहीं है तुम्हें, इधर चप्पल पहन के नहीं आते। चप्पल दूसरा पहनी, हमने जूता पहना। इसको क्या नाम, तेरा क्या नाम? इसको भक्त बनाना है तूने। भक्त बनेगा ना? शाबाश। ठीक, तो हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं, सच्चिदानंद जी का भी, आप सबका भी, कि आप सब जो सुनते हैं हमको। हरे कृष्ण।